नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग गुरु। दोस्तों, आज हमारा जो ये ब्रॉयलर फ्लॉक है, इसमें बर्ड्स 30 दिन के पूरे हो चुके हैं। अगर इनके एवरेज बॉडी वेट की बात करें तो दोस्तों आज हमने इनका फार्म में 3 जगह से बॉडी वेट किया था। तो इनका जो एवरेज बॉडी वेट हमें मिला वो है 1780 ग्राम, यानी कि 30वें दिन 1780 ग्राम बॉडी वेट। दोस्तों 24वें दिन तक की हमने रेगुलर वीडियो बना दी थी। उसके बाद में ये 6 दिनों की कंबाइंड वीडियो है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टस से मैं बात करूं तो पहले की तरह सेम ही रहता है। अब पर्दे ऊपर नीचे करने की या फिर जो पाइपलाइन है, फीडर की जो लाइन है, उसको ऊपर नीचे करने का अब कोई ज़्यादा मसला रहता नहीं है, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो एक जगह जा करके रुक गई है और अब इनको रात के समय में ज़्यादा ठंड लगने का कोई मसला नहीं है। तो ऐसे में वही सिस्टम, सारा जो मैनेजमेंट है वही सेम रहना है, इसलिए हमने 6 दिनों की एक इकट्ठी वीडियो बना दी है। इस फ्लॉक में एंटीबायोटिक 6 से 7 दिन तक चली थी। ऐसे में मसला ये होता है कि इनके पेट में थोड़ा पानी भरने की समस्या आ जाती है, जिसे कि वाटर बेली कहते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है ये सर्दियों के समय में फार्म में अमोनिया गैस के ज़्यादा बनने से होती है, और इसके साथ साथ में अगर ज़्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक चलती है तब भी ये दिक्कत आ जाती है। खैर, हमें इस प्रॉब्लम का पहले से ही पूर्वानुमान था, तो इसलिए हमने इनको किडनी के लिए और जो किडनी को रिफ्रेश कर सके वो टॉनिक पहले ही देने शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं, 2 से 4 मोर्टेलिटी हो जाती है जिनमें कि पानी की समस्या हो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके फ्लॉक में ऐसी चीज़ होती हो तो आप पहले से ही कोई किडनी टॉनिक देते रहें, ताकि जो किडनी है वो अच्छे से फ्लश होती रहे और इनमें वाटर बेली की समस्या ना आए। इस चीज़ को आप सर्दियों के मौसम में भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पर्दे ज़्यादा ऊपर तक उठे हुए होते हैं, तो ऐसे में भी अमोनिया गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इस स्थिति में भी आप, जबकि खास करके आपके बर्ड 1600 और 1700 ग्राम के एवरेज को पार कर देंगे, तब वाटर बेली की जो समस्या आती है पेट में पानी भरने की, उससे आप काफ़ी हद तक बचे रह सकेंगे। इसके साथ में जब फिनिशर फीड चल रहा हो तो उसमें कई प्रकार के मिनरल्स की कमी रह सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कमी रहती है, अब पता नहीं आप कौन सी कंपनी का कौन सा फीड दे रहे होते हैं, तो ऐसे में लाजमी है कि कहीं ना कहीं कुछ एक मिनरल्स की कमी रह जाए। तो ऐसे में आप इन मिनरल्स की पूर्ति के लिए कोई भी आप एक मिनरल मिक्सचर फिनिशर फीड के साथ में चला सकते हैं। 3-3 दिन के लिए 2 कोर्स आप फिनिशर के टाइम में करवा सकते हैं। ऐसे में एफसीआर आपको बढ़िया मिलेगी और इनकी जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित नहीं होगी। वाटर सैनिटाइजर या फिर एसिडिफायर आपको पहले दिन से लेकर के लिफ्टिंग वाले दिन तक देना होता है। अगर आपके फार्म में सीआरडी की समस्या हो तो खास करके आप उसको बिल्कुल भी विड्रा नहीं कर सकते हैं। मगर अगर आपके फार्म में सीआरडी की या किसी भी प्रकार का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, तो ऐसे में आप एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। वाटर सैनिटाइजर या फिर एसिडिफायर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ऐसे में फ़ायदा ये होगा कि जो पानी में थोड़ी सी स्मेल होती है एसिडिफायर की, वो नहीं होगी और बर्ड्स पानी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिससे कि इनका जो बॉडी वेट है या फिर वो जो दाना है, वो दोनों ही चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होंगी। तो इसलिए आप कुछ हद तक वाटर सैनिटाइजर या एसिडिफायर की मात्रा को कम कर सकते हैं, खास करके उस सिचुएशन में जब आपके बर्ड्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो तब। सीआरडी जैसी चैलेंजिंग सिचुएशन में आप भूलकर भी ये गलती ना करें। ये वो चीज़ें होती है जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है और आप ऑन कैमरा या ऑन बुक्स ये चीज़ें कहीं पे भी लिखी हुई नहीं होती है, मगर डॉक्टर्स जो है वो आपको इन बातों की सलाह देते रहते हैं। और दोस्तों, एक आप इनको फीड देते समय ये खास ख्याल रखें कि जब तक इनका बॉडी वेट 1900 ग्राम से कम हो तब तक आप इनके लिए डेली जो फीड की मात्रा है वो 150 ग्राम से ज़्यादा न करें। लास्ट के 6-7 दिनों में ये फीड भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ऐसे में इनके लीवर पर थोड़ा अतिरिक्त दबाव पड़ता है, तो इसलिए आप लीवर टॉनिक कंटिन्यू कर सकते हैं। 4-5 दिन लगातार लीवर टॉनिक देते रहें, उसके बाद में 1 या 2 दिन के लिए आप उसको विड्रा कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से उसको शुरू कर दें और जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं वो आपको अवश्य ही देनी चाहिए। एंड ऑफ द डे जब आपका पूरा फ्लॉक निकल जाएगा और आप पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा करने आप बैठोगे, तो अगर आप सही समय के अनुसार आप सारी दवाइयाँ देते रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, वो भी उस सिचुएशन में जब आप 9 से 10,000 के आसपास में बर्ड को पाल रहे हो उस सिचुएशन में। तो मेरे का कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 50 पैसे पर बर्ड ही वो एक्सपेंडिचर पड़ेगा, और अगर आप फायदे की बात करो तो आप उससे 2 गुना से 3 गुना फायदा आराम से उठा लोगे। दोस्तों, इनके 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और जो इनकी ग्रोथ है वो आप बिल्कुल वीडियो में अच्छे से देख पा रहे हैं। एफसीआर भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखी है और फार्म के बीच में हमने 2 डिवाइडर लगा रखे हैं, ताकि बर्ड्स जो है ये खास करके सुबह और शाम के समय में ज़्यादा भागदौड़ न करें। इससे भी इनका डेली का जो वेट गेन होता है वो प्रभावित होता है।
बर्ड्स आपको बिल्कुल खुले दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे ही बर्ड्स खुले रहने चाहिए। अगर ज़्यादा भीड़ होगी और बर्ड्स ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे तो इनकी जो एवरेज है, जो डेली का वेट गेन है, वो अच्छे से आप मेंटेन नहीं रख पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपको फार्म में भीड़ महसूस हो तो आप कुछ एक बर्ड्स की लिफ्टिंग करवा सकते हैं, और साथ में आप फार्म के अंदर में चक्कर लगाते रहें, और इनकी जो ड्रॉपिंग्स है, इनकी जो बीट है, उनका भी आप खास ख्याल रखें कि वो लूज ड्रॉपिंग ना हो। आप हमारे फार्म को बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सूखा दिखाई दे रहा है। ये आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल जो सरफेस है ये बिल्कुल सूखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो गट हेल्थ है वो कितनी बढ़िया है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल फार्म में चक्कर लगाते रहना है ताकि इनकी जो गट हेल्थ है, ये बीट किस प्रकार की करते हैं, हर चीज़ का आपको ध्यान रहे। फीड आपको एक्सेस अमाउंट में नहीं देना है, वो ओवरग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नहीं है कि आप इनको 1.5 गुना से 2 गुना फीड आपको खिलाना चाहें और आप ये सोचें कि 2 दिन का वेट ये 1 दिन में गेन कर ले, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब भी लूज ड्रॉपिंग आपके फार्म में शुरू हो जाती है तो आपने इसका बिल्कुल से खास ख्याल रखना है। अमरूद के पत्तियों के बारे में पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करें तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल पता होगा। बाकी आने वाले समय में हर एक चीज़ की आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड हम करवा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ 30 दिन कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड ऑफ द डे मीन जब हमारा फ्लोक निकल जाएगा तो कैसी हमारी परफॉर्मेंस रहती है, कितनी % मोर्टलिटी है, कितना हमें मुनाफा होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।